9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 to 2, ठीक है। और x रूट में 2 - x dx इतना है क्या? देखो, हाँ जी देखो, इसे इक्वेशन 1 दे दी मैंने। अब बच्चों अपने लगाते हैं P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है? 0 to a अगर fx हो तो अपने क्या कर सकते हैं? 0 to a x की जगह क्या लिख सकते हैं? a - x dx। क्यों लिखना है? ताकि क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाएगा। देखो कैसे, इंटीग्रेशन इक्वल 0 to 2 x की जगह रख दिया 2 - x, 2 - x dx। इंटीग्रेशन इक्वल 0 to 2, ये 2 - x एज इट इज़, ये देखो रूट में क्या बन गया 2 - 2 प्लस x, 2 से 2 कट गया। इंटीग्रेशन इक्वल 0 to 2 x, ये रूट x बन गया। क्या बन गया? रूट x। 2 से 2 कट गया, रूट x रह गया। अब जो रूट x है, पहले ये बताओ, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था ना। ये वाला x अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन देखो ये रूट x अब अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो P4 से हमें को क्या है हेल्प मिल गई कि ये रूट x क्वेश्चन उस कंडीशन में पहुंच गया जहां पर ये सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इक्वल 0 to 2, रूट x को 2 से किया, 2 रूट x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया। और रूट x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 1 है, ये x की पावर आधी है। तो x की पावर 1 और आधी मिलके हो जाएगी 1.5, यानी 3/2। अब हम इनका अलग अलग समाकलन इजीली कर सकते हैं। रूट x, ये x की पावर हाफ है, तो समाकलन का क्या रूल है? पावर 1 बढ़ जाती है, वही अपॉन में लग जाती है। तो आधा 1 इंक्रीज होगा तो 3/2 बन जाएगा, और बटे में 3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। और लिमिट क्या है? 0 से 2। ये x की पावर 3/2 है, तो इसमें 1 बढ़ेगा तो 5/2 बन जाएगा। ये 5 और ये 2 ऊपर, 0 से 2। 2 दूनी 4/3, तो कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया। अब लिमिट पुट करो, x की जगह 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/2, और 0 रखूंगा तो 0। 2/5 कॉन्स्टेंट है, x की जगह 2 रखूंगा तो 2 की पावर 5/2, वो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 1.5 है ये, 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 का मतलब 1 तो 2 पूरा, 1 2 आधा, आधे का मतलब है रूट में माइनस। 2 की पावर 5/2 का मतलब क्या होता है? 5/2 कितना होता है? 2.5 होता है। 2 दूनी 4, 1 बच गया, ठीक है। 2.5 का मतलब 2 का 1 तो स्क्वायर करना है, 1 2 आधा रह गया, यानी रूट में। ये कैलकुलेशन कर लो, 4 दूनी 8, रूट 2/3, ये 4 है, ये 4 दूनी 8 बटे में 5, ये रूट 2। समझ गए? अब क्या आ जाएगा? लघुत्तम। 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 5 15, 5 8 40, 5 3 15, 3 8 24, 40 रूट 2 माइनस 24 रूट 2, 16 रूट 2 बटे में 15। देखो एक बार फिर से देखो बच्चों, P4 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ये x है, x की जगह क्या लिख देंगे? 2 - x। इस x की जगह भी 2 - x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से 2 कट गया, x रह गया, रूट x बन गया। ये रूट x अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 को रूट x से करेंगे तो 2 रूट x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया। रूट x को x से करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगी। हो जाएगी, पता है क्या? 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 को 3/2 बोला जाता है, ठीक है। रूट 2 - x है क्या ये? हाँ, रूट 2 - x क्वेश्चन में है ये, तो देख लिखवाया तो यही है मुझे इसने। यही है क्या? तो मतलब a है ना ये? हाँ हाँ, ए ये है, ए ये 0 से a, 0 to a, ठीक है। अब ये x की पावर आधी है, इसका समाकलन क्या होगा? 1 बढ़ जाता है, x की पावर n+1 हो जाता है, तो आधे में 1 जुड़ेगा तो 3/2, और वो बटे में भी आता है 3/2। ये 2 कौन सा? ये वाला, ये 1.5 है। 3/2 में 1 जुड़ेगा तो 5/2, 5 ये 2 ऊपर, तो ये 2 दूनी 4/3 बाहर। x की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 3/2, 2/5 बाहर,
x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 5/2। आगे समझ आ गया? 3/2 होता है 1 से 1/2, एक पूरा आधा अलग, ये 2 पूरे है और आधा अलग है। आगे लघुत्तम आता है क्या लेना? 3 और 5 का लघुत्तम 15। नेक्स्ट देखो, 10वां क्वेश्चन करने से पहले हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो शायद आपका एक एग्जाम्पल है, देखो कौन सा एग्जाम्पल है। 0 to π/2 log sin x dx। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 37, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखने दे मेरे को। 0 to π/2 log sin x इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसे का ऐसा ही छपा क्वेश्चन मिल जाता है ये कई बार फाइनल पेपर में। तो इसका आंसर है -k π/2 log 2। देखो क्या है, इसका आंसर निकाला होगा -k π/2 log 2, यही है ना। तो अपने को इस क्वेश्चन को वहां तक पहुंचाना है, कहां तक? -k π/2 log 2। याद रखना है, log sin x की अगर लिमिट 0 से π/2 हो तो आंसर होता है log sin x dx का -k π/2 log 2। कैसे होता है देखो ध्यान से। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 देंगे, अब इसमें P4 प्रॉपर्टी लगेगी, सामने देखते रहो। 0 to π/2 log sin x की जगह लिख दिया बच्चों π/2 - x। सही बात है, यही होती है P4 प्रॉपर्टी। a - x लिखते हैं ना, a अपने पास π/2 है। 0 to π/2 log sin π/2 - x क्या हो जाएगा? cos x। sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। dx इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे। i + i क्या हो गया? 2i। 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx, इधर वाला सेम 2i। 0 to π/2 log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। जब प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, यानी ये sin x इंटू कोस एक्स लिख देंगे इसको dx। जो log की प्रॉपर्टी बोली है वो आपको लिखनी है इसके अंदर। क्या बोली मैंने? log m प्लस log n, ये हो गया log m इंटू n, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से इसको देखो और अगर आपको एक फॉर्मूला आता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला आता है तुमको? sin x cos x, 2 sin x cos x बताओ क्या होता है? ये जो sin x cos x है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग कर दिया, sin 2x। तो ये 2i बराबर आ गया बच्चों 0 to π/2। 2i उधर वाला सेम है, लिमिट सेम है, log इसको, ये sin x cos x था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे 2 sin x cos x हो गया बच्चों sin 2x अपॉन में 2 dx। अब आपको log की प्रॉपर्टी फिर से, log m बटे में n क्या होता है? log m माइनस log n। तो 2i एज इट इज 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस अपॉन वाला जो है वो ऐसे आ जाएगा log 2। देखो log m बटे में n, log m माइनस log n। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है इस पे अलग लिख देंगे, इस पे अलग। 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसलिए लिमिट सिर्फ रहेगी dx के लिए। तो 2i, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता इसलिए इसको एक बार i1 मान लेते हैं, ठीक है। ये log 2 कांस्टेंट है, dx का समाकलन x होता है, लिमिट क्या है? 0 to π/2। 2i बराबर i1, log 2 कांस्टेंट है, π/2 हम क्या बना देंगे, इसका आंसर आया। x की जगह π/2 अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0।
हमारा आंसर तो आ चुका है लेकिन अभी तक पूरा नहीं आया, क्योंकि हमें इस I1 का मान रखना है अभी। I1 यानी ये जो समाकलन है ये हमें हल करना है अभी, ठीक है। इस समाकलन को हल करने के लिए मैं I1 ये अलग से लेके चलता हूँ, 0 से π/2। इधर देख ले, इधर log sin 2x dx। इस समाकलन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2x को t मानना पड़ेगा, 2x को t। तो 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो गया dx, t का क्या हो गया dt। तो हमारे पास इधर 2 तो है ही नहीं मल्टीप्लाई में बाहर, तो हम सिर्फ dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx की आगे dt अपॉन में 2। लेकिन क्योंकि फलन जो है x से t में लेके आ रहे हैं इसलिए हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, x t। अब ध्यान से देखो, इधर है x 0 से π/2 तक है, 0 से π/2 तक। तो अगर मैं इसमें x में 0 रखूँगा तो t कितना आ गया 0। अगर π/2 रखूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा ओनली पाई, ठीक है। तो I1 हमारे पास क्या आ रहा है 0 से पाई, देखो 0 से पाई बन गई ना लिमिट अब dt की, log साइन 2x का मान क्या है t, और dx की जगह क्या लिखा जाएगा dt बटे में 2, ठीक है। P0 प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, P0 कि जो भी फलन होता है t है जैसे, तो हम उसकी जगह कोई भी फंक्शन दोबारा रख सकते हैं, तो दोबारा हम x ही रख देते हैं। हमारा फलन x में था, t में लेके आए, अब t से दोबारा x में लेके आ रहे हैं, देखो क्या होगा। हाँ, अब t बराबर x है ना, तो t की जगह x आ जाएगा, तो लिमिट ऑटोमेटिक जो x की थी वही t की बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही है। तो 0 से पाई ही रहेगी लिमिट, और फलन बन गया log साइन x और dt बटे में 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब 0 से, जैसे 0 से n a होता है, क्या मैं इस पाई को ऐसे लिख सकता हूं 2 × π/2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना, 2 × π/2। अब हमने एक लिमिट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो कौन सी प्रॉपर्टी थी, P6 थी क्या, देखो, या P7 थी, 0 to n n आगे आ गया था, P6 थी ना, देखो 0 to P6 प्रॉपर्टी थी बच्चों, 0 to 2a है तो वो 2 आगे आ गया था ना। तो ये है 0 to 2a, a यहाँ पे जरूर π/2 है, ध्यान से देख लो, 0 to 2a। तो ये जो 2 है ये कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा ना, ये मुझे उधर लिखना पड़ेगा, इसलिए तुम एक बार ये नोट कर लो। सर dx अपॉन 2 है तो बाहर नहीं लिख सकते? किसको? हाँ बाहर कह रहा है यहाँ, हाँ अपने लिख दें, अभी 2 बार लेके आऊंगा, उस 2 से ये 2 काट दूंगा, ठीक है। ये आंसर है, एक बार फिर से देखो, 0 से π/2 log sin x dx हो, या 0 से π/2 log cos x dx हो, साइन की जगह cos है तो भी वही आंसर आएगा, -k π/2 log 2। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, पहले P4 प्रॉपर्टी लगाई जाती है, x की जगह π/2 - x रखा जाएगा, π/2 - x sin 90 - x cos x हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो log m × n हो जाएगा, ये sin x cos x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग देंगे तो ये 2 sin x cos x हो जाएगा, sin 2x समझ ले, छाप बाद में लेना, 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, और ये बटे में 2 एज इट। अब ये log m बटे में n बन गया, log m बटे में n log m माइनस log n हो गया, ठीक है। ये देखो log m माइनस log n। अब क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ना 0 से π/2, इस पे अलग कर दो और उस पे अलग कर दो, वो तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिखा गया। इसका हमें समाकलन अलग से सोल्व करना है, इसलिए इसको I1 मान लिया, वो सोल्व कर देते हैं। log 2 कांस्टेंट है, dx का x 0 से π/2 लिमिट है, तो π/2 रखेंगे तो π/2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो π/2 log 2 आ गया इसका। लेकिन ये I1 अलग से सोल्व करना पड़ेगा, I1 का मतलब 0 से π/2 log sin 2x को, 0 से π/2 log sin 2x को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस 2x को t मानना होता है। जब भी हम किसी को t मानते हैं तो उसके बाद हमको उसका अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। 2 कांस्टेंट है, x का dx हो गया, t का dt हो जाता है।
लेकिन इधर रिप्लेसमेंट देखो, आपके पास क्या 2dx है, इधर 2dx है, नहीं है, सिर्फ dx है, तो यहाँ से dx का मान आ गया dt/2। जैसे ही हमने 2x को t पुट किया तो हमारी जो x की लिमिट थी 0 से π/2 वो t की लिमिट में हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो 0 से π/2 को t में लेके आए तो 0 से पाई बन जाएगा ये, ठीक है। तो देखो 0 से पाई बन गया, और ये लोग ये जो है साइन 2x को क्या माना था t, तो लोग साइन t, इस dx का मान क्या है dt/2 समझ गए बात। अब क्या करना है कि दोबारा t की जगह x लेके आना है। हमारा टारगेट पता है क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम दोबारा ऐसा बना देंगे, फिर हम उसका मान i रख देंगे। ये कैसे बनेगा वैसा ध्यान से देखो, क्या फ़र्क है, साइन t रख दिया, t की जगह x रख दिया, लोग साइन x बन गया। अभी भी क्या कमी है, कमी सिर्फ इतनी है कि लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ पे लिमिट 0 से पाई है और ये बटे में 2 भी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए इस पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 × π/2 लिख सकता हूँ ना। इसके बाद क्या हुआ देखो ध्यान से, P6 प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो 2 है ना ये आगे आ सकता है। जैसे 0 to 2a कोई लिमिट है तो 2 आगे ला सकते हो और 0 से a तक कर दो, यानी 0 से लेके π/2 तक तो इसका समाकलन कर दो और ये 2 आगे ले आओ। और फंक्शन क्या है, log sin x, क्या है log sin x, और इधर क्या है dx के बटे में 2 है, ये देखो dx के बटे में 2 है, ये 2 भाग में है, ये 2 गुणा में है, कट गया। I1 बन गया 0 से π/2 log sin x dx। लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा ध्यान से तो हमें तो पता चला ये तो हमारा क्वेश्चन ही बन गया। इस बात का मतलब है ये I1 किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। I1 जो I के बराबर आया है तो ये मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ समीकरण 2 में। समीकरण 2 है क्या, 2i बराबर I1 की जगह क्या लिखूंगा I माइनस ये π/2 जो है मैं आगे लिख दूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दोनों ही मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, π/2 log 2, ये प्लस का ही उधर जाके क्या बन जाएगा, ये माइनस के π/2 log 2, तो 2i में से i गया, i आ गया, माइनस के π/2 log 2। और हमारा टारगेट क्या था, यही था ना कि जो i है यानी जो इंटीग्रेशन है i का मान क्या है माइनस के π/2 log 2, तो ये आ चुका है। इसके बाद इतना सा प्रोसेस और करना पड़ता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, P6/P6 नोट कर लीजिए। इसके बाद वहां पे तो अपने पास यहाँ पे P6 लगी, 2 से 2 कट गया, ये I बन गया और I1 = I हो गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी थी। एक बात देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर पहले ही आ चुका था, माइनस के π/2 log 2, आंसर तो आ ही चुका था। अब हमको बस I1 को किसके बराबर लेके आना है, I के बराबर लेके आना, ताकि ये इधर जाके माइनस हो जाए, माइनस होने के बाद ये I ही बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में याद कर लो कि जो हमने शुरू के अंदर थोड़ी सी P4 लगाई वहां तक, फिर इस इक्वेशन 2 तक, फिर I1 का प्रोसेस अलग, I1 पे अलग से प्रैक्टिस कर ली 2-3 बार, उसको समझ लिया, पढ़ लिया ध्यान से, फिर लिख के देख लिया, फिर यानी कि पहला पोर्शन इस इक्वेशन तक, फिर इसके बाद फिर जब रिप्लेसमेंट कर देते हैं उसको, तो ये 2-3 इसके अंदर है, ठीक है। अब अपने आते हैं बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि अब आपको पता चल गया 0 से π/2 log sin x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के π/2 log 2। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 0 से π/2 log cos x की भी वैल्यू यही होती है। 10th क्वेश्चन हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ऐसे है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, देखिए ध्यान से। 0 to π/2 2 log sin x एज इट इज माइनस log sin 2x के अंदर sin 2x की आइडेंटिटी लगाओ पहले, 2 sin x cos x dx,
इंटीग्रेशन इक्वल 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई में है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो log की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाई वाले कैसे आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं ना। तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ये dx 0 टू पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो, ये 2 log sin x है, इसमें से ये log sin x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 log sin x यानी log sin x बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये वाला तो ये प्रॉपर्टी लगा दी ना log की, log m इंटू एन इंटू पी। 2 sin प्लस कहाँ है, हाँ तो log ये होता है log m इंटू एन होता है ना, वो होता है log m प्लस log n, ये होता है। यानी log इसके साथ अलग लग जाता है और इसके साथ अलग लग जाता है और ये इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 जने हैं तो तीनों प्लस में आ जाएंगे, ऐसे log तीनों के साथ आएगा। तो 2 तो मल्टीप्लाई में है ना, ये 2 सिर्फ sin x का थोड़ी है, ये तीनों अलग अलग है। 2 sin x का नहीं है, 2 sin x का कब होता है इस कंडीशन में, 2 sin x प्लस cos x अगर होता है ना, तो अब ये 2 sin x का है सिर्फ। मल्टीप्लाई में ये अलग अलग ही होते हैं फैक्टर हमेशा। अब बच्चों 2 log sin x में से ये log sin x क्या, log sin x, ये माइनस का log 2 अलग, और ये क्या है माइनस का log cos x। माइनस कैसे हो गया, बाहर माइनस है इसलिए तीनों के निशान बदले थे। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन इक्वल 0 टू पाई बाय 2, ये log sin x माइनस log 2 कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन का निशान तीनों पे अलग अलग कर रहा हूँ। 0 टू पाई बाय 2 dx, log 2 तो बाहर dx का होगा सिर्फ, और माइनस 0 टू पाई बाय 2 log cos x, ठीक है dx। मैंने क्या बताया था, 0 टू पाई बाय 2 log sin x और 0 टू पाई बाय 2 log cos x सेम होते हैं। अब बात है कि क्यों सेम होते हैं, ठीक है सेम क्यों होते हैं। जैसे मैं इसमें P4 लगाऊं, सिर्फ इसमें, तो इंटीग्रेशन इक्वल 0 टू पाई बाय 2 log sin x एज इट इज माइनस ये dx हो गया, माइनस log 2 dx का समाकलन x होगा, x की जगह लिमिट आ जाएगी क्या, पाई बाय 2, लोअर लिमिट तो 0 है। अब ध्यान से देखो, इसमें जब मैं P4 लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 0 टू पाई बाय 2 log cos पाई बाय 2 माइनस x बनेगा ना, बनेगा। और log cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, log sin x ही बन जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस में 0 से पाई बाय 2 log sin x लिख सकता हूँ, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस के पाई बाय 2 log 2 आ गया, इसका भी माइनस के पाई बाय 2 log 2। सभी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होता, कहीं तुम सोचो, कैलकुलेटिव आंसर आया हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या है, माइनस के पाई बाय 2 log 2। आंसर चेक करो, कर लिया क्या, मैंने करवाए थे यार एक बार, 2-3 साल पहले करवाए थे, 801 रुपये लगे थे। 6-7 महीने की वो दी थी उसने, गारंटी वारंटी होती है ना। क्या बात कर रहे तुम, मैंने तो भाई 3 बार कर दिए थे उसने, चिमटा नहीं, यानी मैं गया था जब 2-3 बार कर दिए थे उसने। अब तो जुड़ते नहीं, उम्र होती है रे। मैट्रिक्स वाली 100 रुपए की आती है क्या करीम, महंगी आती है करीम भाई, मजाक की बात नहीं। चलो देखो लिमिट देखो, माइनस a से a है, ठीक है। तो आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, P7 प्रॉपर्टी पढ़ो। क्या प्रॉपर्टी थी, अगर माइनस a से a फंक्शन हो बच्चों और इवन फंक्शन हो तो वैल्यू डबल हो जाती है, लिमिट 0 से a हो जाती है। आगे बात समझ। अब बात ये है कि क्या ये सम फलन है, इवन फंक्शन है क्या, ये कैसे चेक होता था,
x की जगह माइनस एक्स रखने पर क्या फंक्शन चेंज होगा? जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स है, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो साइन में माइनस बाहर आता है, लेकिन स्क्वायर है, 2 बार माइनस जब बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अर्थात साइन स्क्वायर एक्स कैसा फलन है? सम फलन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों कि इसकी जो लिमिट है माइनस ए से ए क्या है हमारे पास? π/2 माइनस ए से ए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? वैल्यू डबल हो जाएगी, 0 to π/2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, इसको इक्वेशन 1 दे दी मैंने, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे होगा बता? साइन, मैंने साइन स्क्वायर एक्स का पूछा है, तू साइन 2x बोल रहे। फिर cos स्क्वायर एक्स का क्या रखेगा? वो cos 2x मतलब 2 माइनस cos 2x। इसको दिखा के लेके आ, P4 प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपने। इंटीग्रेशन इक्वल टू, सामने देख, 0 to π/2 बस है, सामने देख ले। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। बताओ क्या बन गया? ये cos स्क्वायर एक्स बन गया ना, इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर प्लस कर दूं बच्चों, क्या बन गया? i प्लस i 2i, और ये 2 है और ये भी 2 है, 2 और 2 कितने हो गए? 4 बच्चों ये 2 कॉमन आएगा, ये 4 अचार खाता रहता ना तब 4 4 आता रहता है इसमें। बोला किसी ने भी हो, दिमाग है क्या तेरे में? ऊपर वाले माले में हड़ताल है क्या? अब ध्यान से देखो, ये 2 कॉमन है दोनों के अंदर और दोनों की लिमिट सेम है, तो 0 to π/2, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बन गया बच्चों 1 dx। इस 2 से ये 2 कट गया, 1 का समाकलन होता है x और लिमिट है 0 to π/2। तो पहले जब अपर लिमिट पुट की तो आंसर आया π/2, लोअर पुट करेंगे तो 0, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया π/2। चेक कर लो। सर प्लस करें तो 2 प्लस नहीं आएगा? नहीं होगा बच्चों, नहीं होता, यही तो बात है, फिर यही तो बात है। ये देख, 2x प्लस में 2y क्या 4 हो जाएगा? ये अलग है सर, हाँ, तो ये भी तो अलग है, ये अलग है, ये अलग पर है। उसका तो सर बन रहा है, वो क्या क्या? फॉर्मूला बन रहा है। वो तो फॉर्मूला बाद में बना है ना। जैसे ये 2 कॉमन आया x प्लस वाई, अब अगर इनका फॉर्मूला 1 बन रहा है तो अपने क्या कर सकते हैं? समझ रहे बात को? पहले थोड़ी 4 बन जाएगा। ये आंसर क्या है बोलना? 12वां है क्या? 0 to पाई x dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। देखो बच्चों, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर डिवाइड में सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स होता, सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर एक्स नहीं होता, तो 1 प्लस साइन एक्स है ना, अगर डिवाइड में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो उसका समाकलन ऐसे होता है 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर कैलकुलेशन होकर समाकलन हो जाता है। जब भी नीचे 1 प्लस साइन हो, 1 माइनस साइन हो, 1 प्लस कोस हो, 1 माइनस कोस हो, तो वो सिर्फ नीचे वही होना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। एक्स एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी हमारा पहला टारगेट है इस एक्स को ख़त्म करना, और इस एक्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग किसके नीचे क्या आएगा बता? 1 आ जाएगा और एक्स के नीचे साइन एक्स आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है क्या? x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 है। अगर सेपरेट हमेशा ऐसे होता है कि बटे वाला दोनों के नीचे अलग अलग जाता है, ऐसे नहीं होता कभी x प्लस 1 के अपॉन में x आ गया और x प्लस 1 के अपॉन में 2 आ गया। ऐसा काम इंसान नहीं करते, ठीक है? क्योंकि बच्चों मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो कि ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का दोबारा एलसीएम लेने पर यही बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? नहीं बन रहा, ये बन रहा है, बन रहा है क्या? इसका एलसीएम लेगा ये बनेगा, लेकिन इसका एलसीएम लेगा तो दोबारा यही बनेगा। डिनोमिनेटर सेपरेट होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर अलग लगाता है। आगे बात समझ? हाँ जी, इसमें P4 लगाते हैं बच्चों। देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई
एक्स की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्या हो गया? पहली बार पढ़ा है क्या जिंदगी में? आदत नहीं है क्या? चल बता इस बात पे, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। सॉरी कहने से दगा देने का एहसास थोड़ी खत्म हो जाएगा। बस नहीं होता दगा देने का एहसास खत्म। साइन एक्स ही रहता है, खोते सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये पाई माइनस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है, तो साइन साइन में ही रहेगा। समझ गए क्या बात को? ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम प्लस करें तो आई और आई गई 2i, दोनों पे लिमिट सेम है, एक बार लिख दो। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों का लघुत्तम सेम है? 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। जी हाँ सेम है। ऊपर क्या है x, नीचे क्या है पाई माइनस एक्स, ये डी एक्स। एक्स एक्स कट गया, पाई कांस्टेंट है, क्या बाहर लिख दूं? लिमिट वही 0 टू पाई 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग ही रहेगा। हमें तो 1 प्लस साइन एक्स चाहिए था, अपॉन में मिल गया। अब क्या है, कैसे करेंगे समाकलन? कैसे करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का? 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जीरो टू पाई, ऊपर वाला तो सेम, 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। 0 टू पाई 1 के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स अलग कर दो। 0 टू पाई साइन एक्स के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स अलग कर दो। बताओ 0 टू पाई ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 बाई कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये बताओ क्या बनेगा समीर? क्या बनेगा? साइन बटे कोस टेन एक्स 1 बाई कोस सेक एक्स डी एक्स पाई। हाँ समीर क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स लिमिट 0 टू पाई माइनस सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स लिमिट 0 टू पाई 2i पाई। लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट 10 पाई फिर 0 10 0 माइनस पहले अपर लिमिट सेक पाई माइनस सेक 0 2i इक्वल पाई। 10 पाई कितना होता समीर? कोई बता दो। 0 होता है। ठीक है, 10 पाई कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0 होता है ना। अगर पढ़ा हो तभी बोलना चाहिए। ठीक है, साइन पाई क्या होता है? 0 होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा और आप बोल रहे हो, इसका मतलब आप कुछ सीखने का मौका छोड़ रहे हो। अगर नहीं पता तो चुप रहना चाहिए या ऐसा कहना चाहिए सर आप बता दो। ठीक है, तो 10 पाई होता है जो 0। साइन पाई देखो, साइन पाई 0 है तो 10 क्या होता है? साइन बटे कोस। साइन 10 होता है साइन बटे कोस, तो साइन पाई बटे में कोस पाई। साइन अगर 0 हो गया तो 10 ऑटोमेटिक 0 हो गया। 10 पाई क्या होता है? 0 और 10 0 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन बन गया बच्चों क्या? 0 माइनस। अब बताना कोस पाई बता दो कितना होता है? कोस पाई पाई कोस 180 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 1। तो सेक उसका उल्टा ही तो होता है, तो कोस माइनस 1 दे रहा है तो सेक क्या देगा? माइनस 1 ही देगा। माइनस 1 को घुमाना है। सेक 0 कोस 0 कितना होता है? कोस 0 1, तो सेक 0 ये बार माइनस है तो माइनस 1। ठीक है क्या?
मस्त गेम है, जिंदगी पलट गई थी कईयों की तो। बाहर पाई है और सामने देख ले, ये माइनस 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 के 2, बाहर माइनस है तो क्या हो गया प्लस के 2। ठीक है, उधर क्या चल रहा है 2i, इधर आ गया बच्चों पाई इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो इंटीग्रेशन क्या आ गया पाई आ गया। आंसर चेक करो। दोस्त भेजते रहते हैं, तुम देखते रहते हो। बांस देख, इसका बांस है। बांस बोलते हो तो बांस तो नहीं बोलते, बेस बोलते हो। अच्छा तू लिख ले पहले। हाँ क्या बोलते ट्रैवल? तो क्या बोलते हैं ये जो एक बार तो इसको वहाँ पे जाना था, चांद पे जाना था, जाके बेस पे बैठ गया चांद पे। ओल्ड स्कूल गया हुआ था उसने, चांद के पार पहुंच गया था। सिद्धू मूसे वाला ही लेके आया इसको नीचे बाद में। बच्चों ये जो फंक्शन है ये ओड फंक्शन है। साइन की पावर 7x जो है, अगर इसको हम फंक्शन लेट करें तो अगर x की जगह -x रख दूं तो साइन की पावर 7, x की जगह -x रखा तो -7 बार आएगा, तो एक बार रह जाएगा ना। सो साइन की पावर 7x इज एन ओड फंक्शन, विषम फलन है। और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? कल बोल देता, इतनी जल्दी कैसे बोला? क्या क्या तू बोल। हो गया। साइन की पावर 7x क्या एक विषम फलन है, ओड फंक्शन है। ये सोल्व करके दिखाया है ना। x की जगह -x रखने पर माइनस बाहर आ गया क्योंकि इसकी पावर 7 है। पिछले क्वेश्चन में पावर स्क्वायर थी, साइन स्क्वायर x सम फलन था, साइन की पावर 7x विषम फलन है। ये -7 ऐसा नहीं है यार, साइन थीटा है ना ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, लेकिन फिर उसकी पावर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आई बात समझ? ओड फंक्शन या विषम फलन कैसे पता चलता है? x की जगह -x पुट करने पर। जैसे x एक विषम फलन है लेकिन x स्क्वायर कैसा है? सम फलन है। इसमें x की जगह -x रखेगा तो माइनस बाहर आ गया, लेकिन इसमें माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए एक अलग से टॉपिक होता है, वो अपनों ने क्लास 11th में पढ़ा था चैप्टर 3 में।